हाय एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल अनिल जीना स्लैब्स। और आज का टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें हम सारे फॉर्मूलों को रिवाइज करेंगे नेक्स्ट 2 to 3 मिनट्स में। तो चलिए देखते हैं एक एक करके सारे फॉर्मूले। सबसे पहले हम बात करते हैं एस्टिमेशन ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आप किसी अल्फा पार्टिकल या किसी भी पार्टिकल जो कि न्यूक्लियस को अप्रोच कर रहा हो, उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालोगे और उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो लास्ट में वहाँ पे अप्रोच होने के बाद आ रही है, दोनों को मैच करोगे। वहाँ से एक फॉर्मूला निकल जाता है R = 4k(z)² m alpha k alpha square। ये फॉर्मूला आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। Radius of nucleus is R = R0 a power 1/3. A is mass number. जनरली क्वेश्चन वैसे दिए जाएंगे जहाँ पे A का वैल्यू इजीली क्यूब रूट निकाल सको, जैसे कि केस ऑफ एल्यूमिनियम इज 27, तो 27 का क्यूब रूट निकालोगे, आंसर आएगा 3। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है? इट इज E = hν और hc/λ, व्हिच इज वेवलेंथ एंड करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, जो कि एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ते हैं hν is hν0 + ½ mv²। μ0 इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो कि मेटल एब्जॉर्ब करेगा और उसके बाद इजेक्टेड काइनेटिक एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन जो होगी वो ½ mv² के बराबर होगी। इनकमिंग रेडिएशन इज hν। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे, जहाँ पे हम बोर्स मॉडल की बात कर रहे हैं। बोर्स मॉडल के अंदर कई सारे पॉस्टुलेट थे। इट्स अ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिंगल न्यूक्लियस मॉडल, mvr is nh/2π, और आप सॉल्व करते हो तो mv²/r is kz²/r² करते हो। सब कुछ सॉल्व करके आप E, Z और V की वैल्यूज निकालते हो। V के लिए फॉर्मूला याद करेगा 2.18 × 10⁶ × Z/n मीटर/सेकेंड, एंड R के लिए n²/z 0.529 एंगस्ट्रॉम। ध्यान रखना है वैल्यूज को। n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में फर्स्ट में है तो फर्स्ट डाल देना। कई बार एक्साइटेड स्टेट्स होती है तो वहाँ पे आपको n इक्वल्स उस हिसाब से मॉडिफाइड, जैसे फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब क्या हो गया? n = 2। ठीक है। एनर्जी का टोटल वैल्यू कितना होगा? -13.6 Z²/n² eV/atom। उसको यूज कर सकते हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ और डी ब्रॉगली वेवलेंथ, व्हाट इज इट? इट इज कमिंग फ्रॉम द wave nature and particulate nature of electron put together in one place. दो चीजें होती, 2πrn is n lambda and the second thing is mvr is nh/2π। दोनों को क्लब करोगे तो वहां से रिजल्ट आएगा लैम्डा is h/mv, which is also called d Broglie wavelength। d Broglie wavelength के अंदर खास बात है कि ये आपको किसी भी मैक्रो पार्टिकल सब में अप्लाई कर सकते हो और वहां से लैम्डा डी भी कैलकुलेट कर सकते हो। इस पे क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन इज नॉट फाउंड इनसाइड न्यूक्लियस, तो प्रूव करो, तो आप इसके लिए इसको यूज कर सकते हो। वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटोन कैसे निकालते हैं? 1/λ is z²r 1/n1² - 1/n2²। Heisenberg's uncertainty principle. Now, what is this principle? This tells that if any microparticle like electron is moving all across, you can't get its velocity and position calculated properly. There will be always some error, and those errors, if we keep as delta x and delta p, that is delta p which is momentum के कैलकुलेशन में एरर, और डेल्टा x पोजीशन में एरर, राइट, फाइंडिंग पोजीशन में जो एरर है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन h/π से ज्यादा होगा, तो ये वैल्यू लिखी मोर देन h/4π। इसी फॉर्मूले को और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है क्वांटम नंबर्स, जिसमें n, l, ms 4 तरीके के क्वांटम नंबर पढ़ते हैं हम लोग। प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मोस्टली साइज ऑफ शेल को डिनोट करता है, ऑर्बिट को बताता है, राइट। शेल सबशेल पे मैं एक और डिटेल वीडियो करूंगा जहाँ पे आपको शेल, सबशेल, ऑर्बिट, ऑर्बिटल के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगा, जो 99% स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होते, राइट। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होगी nh/2π। ये डायरेक्ट फॉर्मूला एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट, प्लीज प्रिपेयर करेगा। Azimuthal quantum number is 0 to n-1, or total number of values of azimuthal quantum numbers are n. Number of orbitals in a subshell is 2l+1, and the maximum number of electrons that can stay inside that is 2 times 2l+1। अगर इसको आप सॉल्व करोगे n के टर्म में तो आएगा 2n²। एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, √l × l+1 h क्रॉस और √l × l+1 h/2π। I hope this kind of summarized video can help you in revising the topic in almost 2.5 minutes, and this can take your preparation to the next level. So keep liking, subscribing, sharing. Please inform your friends also regarding this. Thank you so much for watching and supporting.